अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वहीद हसन, वेटनरी ऑफ़िसर। ग्रुप्स में डिस्कशन हो रही थी कि एआई के दौरान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान, या सादा अल्फाज में कहें जानवर की मादा जानवर की नस्ल कशी के दौरान क्या ऐसी बेहतियातियाँ होती हैं जो एआई टेक्नीशियंस करते हैं या फार्मर की तरफ से होती हैं, जिनकी वजह से जो है बीमारियाँ फैलने का ख़तरा होता है या डिजीज़ होती हैं। तो मैं दोनों को गाइड करना चाहूँगा, एआई टेक्नीशियंस को भी और फार्मर्स को भी, कि कहाँ कहाँ बेहतियातियाँ हो सकती हैं और कैसे उनका अज़ाला करना मुमकिन है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि एआईटी जो होते हैं, एआई टेक्नीशियंस, वो जो कंटेनर रखते हैं उनमें गैस का लेवल होना ठीक होना ज़रूरी है। क्योंकि जो सीमन होता है या सीमन स्ट्राज होती हैं, उनको सीमन को उनकी वैलिडिटी बरकरार रखने के लिए, या उनको जो है उस सीमन की लाइफ बरकरार रखने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। वो अगर उसमें गैस होगी तो वो मेंटेन रहेगा। अगर गैस ख़त्म हो जाएगी या इस दौरान बेहतियाती हुई है तो सीमेंट डेड हो जाएगा। पहला प्रोसेस वहाँ से आता है। अगर सीमेंट डेड हो गया तो फिर आगे एआई करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसके बगैर तो फिर ज़ाहिर बात है जानवर ने किसी भी सूरत प्रेग्नेंट नहीं होना। अगला जो प्रोसेस आ जाता है वो आ जाता है एआई जो शीट है उसका। एआई शीट ये आपके सामने शो हो रही है किस तरह की होती है। एआई गन के अंदर ये लगती है। इसके अंदर जो है वो एआई जो शीट है उसका जो है नई इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो किसी और जानवर में इस्तेमाल हुई है और वो अगले जानवर में वही शीट इस्तेमाल की गई है, तो डेफ़िनेटली अगर पिछले किसी जानवर को बीमारी थी, ख़ास तौर पे ये ब्रूसेला ऐसी मतलब ख़तरनाक बीमारियाँ हैं जो बहुत तेज़ी से फैलती हैं, वेनेरियल डिजीज़ होती हैं, तौलीदी बीमारियाँ होती हैं जो ना सिर्फ जानवर की अबॉर्शन करा देती हैं बल्कि मेल्स को भी बड़ा डैमेज करती हैं, और ये वैसे भी इंसानों को भी हो सकती है। इंसानों में भी इसके बड़े ख़तरनाक रिज़ल्ट होते हैं। जो ब्रूसेला है और बाकी ट्राइकोमोनियस, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं आपके जानवर के लिए। तो ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इस सिलसिले में बहुत एहतियात करें। ग्लव्स, एआई शीट, ये दो चीज़ें तो लाजमी हर जानवर के लिए अलहदा चेंज होनी चाहिए। और फार्मर्स को मैं एडवाइस करूँगा कि एआई टेक्नीशियन अगर नहीं करते तो आप अपने पास ज़रूर रखें। किसी भी वेटनरी स्टोर से मिल जाएंगी ईज़िली, तो वो आप अपने पास रखें ताकि जो है जानवर का मसला इस सिलसिले में ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत एहतियात करना ज़रूरी है। इसी वजह से अक्सर हमारे जो जानवर हैं वो बार बार फिर रहे हैं, क्योंकि उनमें ये मेट्राइटिस या ब्रूसेला या इस तरह के केसेस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो एआई शीट का भी मैंने आपको बता दिया। एक फिर चीज़ होती है ग्लव। जो एआई टेक्नीशियन ग्लव पहनता है वो हर दफ़ा नए पहनने चाहिए, क्योंकि इसमें ख़तरा ये होता है कि अगर किसी एक जानवर में इस्तेमाल हुआ है, अगर उसमें कोई वर्म्स लोड हैं, अगर पेट के कीड़े हैं, उनके अंडे हैं, तो वो जब अगले जानवर में वही इंसर्ट करेगा तो डेफ़िनेटली फिर उसको, उस जानवर को भी ख़तरा है वो वर्म्स होने का। तो इस लिहाज से भी ख़तरा है। अगली बात आ जाती है जो स्ट्रॉ है, जो जब एआई कंटेनर से निकल गया तो उसको जब आपने डालना है पानी में थाइंग के लिए, ये एआई टेक्नीशियंस को पता है, तो वो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अगर वो प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो सीमन या तो डेड हो जाएगा, या फिर जो है वो उसमें जो लाइव स्पर्म है, जो ज़िंदा स्पर्म है, वो उनकी तादाद बहुत कम रह जाएगी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री उस पानी का होना चाहिए जिसमें आप थाइंग कर रहे हैं। अगर इससे कम होगा टेम्परेचर तो उतने ही चांसेस फिर कम होते जाएंगे वो लाइव सीमन बचने के। तो सर्दियों में जो आम टेम्परेचर होता है, जो ताज़ा पानी का भी अगर करें तो वो तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 20 से 22। तो वो भी बहुत कम टेम्परेचर है, उसे फिर भी गर्म करना पड़ेगा, चाहे आप ताज़ा मोटर का पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और गर्मियों में भी आपको गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गर्मियों में भी जो ताज़ा पानी जो हमें ज़रा ठंडा लगता है, हालांकि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होता थाइंग के लिए, उसे भी गर्म करना ज़रूरी है। तो टेम्परेचर मेंटेनेंस 37 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेंटेन करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होंगे। अगला काम है कि जो एआई टेक्नीशियन गन लोड करके उसमें शीट स्ट्रॉप लोड करके जब रख रहा है, तो वो प्रॉपर जो अंदर जगह है जानवर के अंदर, जो यूट्रस है, यूट्राइन हॉर्न के करीब, यूट्राइन बॉडी में रखें, तो तब मैक्सिमम रिज़ल्ट मिलेगा। अगर पहले ही सर्विक्स में छोड़ दी तो फिर उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा।
तो ज़ाहिर बात है इस तरह ना सिर्फ फार्मर का नुकसान होगा बल्कि जानवर भी रिपीट हो जाएगा। और फिर अगर 2-3 दफ़ा अगर फार्मर ऐसे ना तजर्बाकार टेक्नीशियन से एआई करवाएं जिनको नहीं पता, तो डेफ़िनेटली फिर फार्मर ये समझ लेंगे कि ये जानवर में ही कोई नुक्स है। हालाँकि मोस्टली ऐसा होता नहीं है। अगर फीडिंग पे तवज्जो दी जाए और साथ मैनेजमेंट की जाए, हाउसिंग वगैरह हर चीज़, तो डेफ़िनेटली जो जानवर आम तौर पर फिर जाते हैं तो वो गबन आसानी से हो सकते हैं। इसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो ये एहतियात भी आप करें। अगली जो एहतियात आती है वो ये है कि जानवर का हीट में होना भी ज़रूरी है। ये फार्मर और टेक्नीशियन दोनों पे डिपेंड करता है। फार्मर जो है अगर उसे हीट जानवर की हीट का नहीं पता कि किस तरह हीट में आते हैं, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो देख सकते हैं। और प्लस जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे देता हूँ। और उसमें सारी इलामात हैं कि किस तरह आपको एक आम फार्मर भी आसानी से सीख सकता है कि किस तरह उसके जानवर जो है वो हीट में आए हुए हैं या नहीं। दूसरा ये टेक्नीशियन पे भी डिपेंड करता है कि वो प्रॉपरली चेक करे, पहले हीट इन सीमन लोड करने से पहले ही चेक करे कि हीट में है या नहीं। तो ये चंद एहतियातें थी, आप ज़रूर करें तो डेफ़िनेटली इसका रिज़ल्ट आपके जानवर की प्रेगनेंसी की सूरत में मिलेगा। और कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।